राधे राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं बुध अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। जिस दिन बुध अष्टमी पड़ती है जिस साल में, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिन पर बुध का दोष हो या जो भी कुंडली में हो, वो भी पूजा करा सकते हैं। और बुध अष्टमी बहुत शुभ मानी जाती है। और भगवान गणेश पर हरे मूंग, थोड़ा सा गुड़ और बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है हमारी। तो बुध अष्टमी हमारे लिए बहुत ही शुभ है। आप बुध अष्टमी का व्रत करें और इसकी कथा सुनने से भी हमें सारे फल मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को ही बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी पड़ती है उसे बुध अष्टमी कहा जाता है। बुध अष्टमी के दिन सभी लोग विविध बुध देव और सूर्य देव की पूजा अर्चना भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है, उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। बुध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुध अष्टमी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता। यह दृढ़ विश्वास है कि बुध अष्टमी का व्रत पालन करने वाले को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उनसे मुक्ति मिलती है। कल बुध अष्टमी भी है और भैरव काल अष्टमी भी है। तो कल का दिन रहेगा, जो ये बुध अष्टमी का दिन रहेगा, ये बहुत ही शुभ रहेगा। तो इसमें आप भैरव बाबा, भोलेनाथ की पूजा और भगवान गणेश, सूर्य भगवान की पूजा जरूर करें। और शिव और माँ गौरी की कथा से ही जुड़ी मैं एक कथा सुना रही हूँ, भगवान बुध देव की। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। और जिनको पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी बुधवार का व्रत करना बुध अष्टमी का व्रत करना बहुत ही शुभ बताया है। जिनके काम नहीं बन रहे, उनको भी बुध अष्टमी का उपवास करना चाहिए। उनके काम भी बन जाते हैं। इतनी शुभदायी है ये बुध अष्टमी। जो मनुष्य बुध अष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो बुध अष्टमी का व्रत आप जरूर करें। काल भैरव अष्टमी भी है और मार्गशीर्ष का महीना है। तो 2025 मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही शुभकारी रहेगा ये। तो आप भी इस उपवास को जरूर करें। उपवास ना कर सके तो कथा सुने और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश भगवान को हरे मूंग दाल और बेलपत्र चढ़ाएं। जिनकी भी कोई मनोकामना वो सब पूर्ण हो जाती है। तो अब मैं ध्यान से सुनिए, बुध अष्टमी की कथा सुना रही हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा इल एक प्रतापी राजा थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। वहां भगवान शिव और पार्वती वन में गए। वहां भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय था और शिवजी का यह आदेश था कि उस वन में कोई भी पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री में बदल जाएगा। अनजाने में राजा इल ने उस वन में प्रवेश किया और वह शिव जी के श्राप के प्रभाव से वे तुरंत एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। राजा इल, जो अब स्त्री बन चुके थे, वन में भटकने लगे। उसी वन में बुध देव भी तपस्या कर रहे थे।
उन्होंने स्त्री रूपी राजा इल को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे राजा इल स्त्री रूप में स्वीकार कर लिया। जिस दिन राजा इल बुद्धदेव का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी और संयोगवश बुधवार भी था। यह कहानी बुध अष्टमी की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। तो ये कहानी इस प्रकार भी है, और भी बहुत कहानियां हैं इस पे। तो आप सभी को मेरी ये बुध अष्टमी की कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बुध अष्टमी का हम अष्टमी माता का एक भजन भी गा लेते हैं। आप सब भी इस व्रत को बुध अष्टमी भजन, तो आप सब भी इस चलो हम बुध अष्टमी का भजन नहीं तो एक गणेश जी की बस आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव, दीनन के लाज रखो शुंभ सुतवारी, कामना को पूरा कर जाओ बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणपति देव महाराज। जय बुध अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काल भैरव अष्टमी भी है और बुध अष्टमी आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। हर हर महादेव। जय राधे राधे। हर हर महादेव बोले पार्वती। राधे राधे।